अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटी से एंड पतलीस मोटीज की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं मंजिल। मुझे पसंद है वो लोग जो अपने आप में मगन रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते, बस अपनी दुनिया में खुश और मुतमईन रहते हैं। झूठ बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। बहुत ही ज़बरदस्त और गहरी बात है ये। यकीन माने, झूठ जो है बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। मैं अभी एक वीडियो देख रही थी सितारा के नाम से। वैसे तो काफ़ी सारे फेक अकाउंट बने हुए हैं टिकटॉक पे और उनके व्लॉग डाले जा रहे हैं, लेकिन उनमें उनका एक रियल अकाउंट भी है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कौन सा रियल वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे जो है उसी टाइप के सेम बनाए हुए हैं। खैर, सितारा का एक व्लॉग मेरे सामने आता है जिसमें वो बोल रही हैं कि मुझे छोड़ के जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आई थिंक रिश्तेदारों के लिए ही बोल रही हैं कि देखो, मैं जो है ना सारी ज़िंदगी साथ चलने वाली बंदी हूँ, साथ निभाने वाली बंदी हूँ, ख्याल रखने वाली बंदी हूँ, हेल्प करने वाली बंदी हूँ। लेकिन कुछ लोग मुझे इसलिए छोड़ के जा रहे हैं चंद पैसों के लिए। कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ कितनी देर वीडियो बना लेंगे, कितने पैसे कमा लेंगे, वक्ती तौर पे तो कमा लेंगे, लेकिन उसके बाद उजड़ जाएंगे। और ऐसा होता हुआ मैं कई लोगों को देख चुकी हूँ। इस तरह से काफ़ी सारी जो है, काफ़ी मिनट की वो वीडियो थी, मैं सुन रही थी, दोबारा से वही दिमाग में बातें ताज़ा हो रही थी और दिमाग में वो सेम सिचुएशन भी चल रही थी जो हम और आप देख भी रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है। जो जो सितारा के अगेंस्ट खड़ा हुआ, जिस जिस रिश्तेदार ने भी सितारा के लिए गढ़ा खोदा, आखिरकार वो वक्ती तौर पे व्यूज़ तो कमा लिए, लेकिन उनकी आखिर में बर्बादी ही हुई है। वो खुद ही उनका सत्यानाश ही हुआ है और बहुत ज़्यादा फिर रोते धोते और पिटते हुए देखा है और फिर लोगों से मदद मांगते हुए भी देखा है। लेकिन अगर आप एक मुखलिसी के साथ रिश्ता निभाएं, मुखलिस तरीके से खड़े रहें, वक्ती तौर तो आपने दूसरी साइड जाके गालियां दे के या बुरा भला कह के या उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके आपने व्यूज़ तो ले लेने हैं, लेकिन आखिर लेने भी तो उसी के ही नाम से है ना। तो बेहतर नहीं है वही अच्छे तरीके से उसी के नाम से व्यूज़ लें और उसी के साथ ही खड़े रहें, ताकि वो आपकी मुश्किल टाइम में अगर प्रॉब्लम कोई मसला मसाइल हो भी जाता है तो बंदा आपके साथ खड़ा होता है। खैर, यहाँ पे आज मैंने वीडियो देखी और फातिमा और वो क्या नाम है, वकार, वो उन्होंने भी वीडियो डाली हुई थी। फौजिया का फेस रिवील कर दिया, हमने ऐसा क्यों किया, और बाकी फौजिया का फेस रिवील करके सासू माँ से बदला लिया। ये बदला वाला जो टाइटल है ये कल मैंने ही लगाया था। तो खैर, यहाँ पे इन्होंने वजाहत दी और कहा हो इनकी हवाइयाँ तो उड़ी हुई थी, और फिर जो है दोबारा से पिक्चर जो है बना के लगाई हुई थी और कह रहे थे कि देखें देखें वो तो नहीं, वो तो किसी और की पिक्चर है। तो मैंने भी अपनी वीडियो में सेम यही बात की है। यहाँ तक उसकी पिक्चर है, उसके एब्रोज थोड़े से मोटे मोटे से हैं, वो एब्रोज उसके अपने हैं, आंखें उसकी अपनी हैं, बाकी नोज़ भी तकरीबन उसका अपना है, होंठ तकरीबन थोड़े से चेंज किए गए हैं। और हाँ, ये फिल्टर टाइप इस तरह से कुछ लगाया गया है, एआई से भी नहीं है। एआई भी मैंने बोला था वैसे, लेकिन ये फिल्टर इस तरह के आए हुए हैं, थोड़ी सी आपकी शक्ल चेंज हो जाती है हल्की सी, लेकिन है वो वही। वकार का कहना था नहीं वो ये वो नहीं, ऐसा नहीं है, हमने क्यों करना था। भाई आप लोगों ने कर दिया, बेशक किसी का भी फेस लगाया, किसी और को ही बेपर्दा कर दिया है, अपने चैनल पे थोप दिया और चंद व्यूज़ के लिए। सितारा इस्लामाबाद गई, इस्लामाबाद 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 कर करके इतने व्यूज़ कमाए, ढेर सारे। अच्छा, उस टाइम फिर भी लोग इन्हें ना पसंद करते थे, फिर इन्होंने इतने झूठ बोले, इतना मतलब गलत टाइटल लगाए, इतना मतलब बहुत ज़्यादा मैस फैलाया। आज ये खुद भी मान रहे हैं कि नहीं वो तो हमने झूठा टाइटल लगाया है, वो तो झूठ है, वो तो सच्ची पिक्चर है नहीं। तो लगाने का फ़ायदा, जब ऑलरेडी आप मजाक में ही सही एक
4-5 दिन 6 दिन पहले ही वीडियो बना चुके हैं और उसके फेस रिवील के हवाले से ही बना चुके हैं, लेकिन जाते जाते फिर दोबारा से ट्रेन के डब्बे में खड़ा करके उनकी फ़ोटो लगा दी। तो जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब जहाँ पे आपको हज़ारों लोग वीडियो को लाइक करते थे, हज़ारों लोग कमेंट करते थे, मोहब्बत देते थे, अब चंद लोग रह गए हैं। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी घंटों बाद 10 से 11 कमेंट आए हुए हैं, बस 10 से 11, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो अब लोग आपसे इतना चिढ़ने लग गए हैं क्योंकि आप इरिटेट कर रहे हैं। कभी किसी की कहानी लेके आ जाते हैं, कभी किसी की कहानी लेके आ जाते हैं, पुट्ठे सीधे थंबनेल लगाते हैं। भाई के साथ बॉन्डिंग आपकी है नहीं, वो दोस्ती है नहीं, मोहब्बत है नहीं, लेकिन हाँ बच्चे के लिए आपने जब वीडियोस बनाना और निछावर प्यार करना शुरू हो गए तब भी लोगों ने बहुत खूब आपको रगड़ा लगाया और आपको आईना दिखाया कि देखें आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे हम अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं। आप जो है जितना उनके साथ लॉयल हैं हमें सारा पता है। आप लोग तो उनकी तबीयत भी नहीं पूछते थे, हाल नहीं पूछते थे, लेकिन अब जो है मुसलसल आप बना रहे हैं वीडियो। चलो ठीक है, वो भाई है आपका, आप बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई हमें दिखती है। और ऐसे ही जो है जब सितारा गांव गई होती है तो फिर भी इनके टाइटल आ रहे होते हैं, हम गांव जा रहे हैं, गांव की तैयारी, आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। कभी फुप्पो के नाम के टाइटल, कभी अम्मा के नाम के टाइटल, कभी दादे के नाम की टाइटल, कभी किसी के नाम के टाइटल। अब ये बच्ची जब से आई है तो उसकी मुसलसल उसी के नाम से टाइटल, व्यूज़ खूब कमाए हैं अपनी तरफ से। जो है दोबारा इन्होंने पिक्चर भी रिवील कर दी, कभी शादी की बातें कर रहे हैं, कभी जो है नजमा के आने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई बच्चा आ रहा है। तो अब ना ये लोग ना अपना ट्रस्ट खो चुके हैं। अब जब तक ये झूठा थंबनेल नहीं लगाएंगे तब तक लोग इनको नहीं देखेंगे। अब लोग इनसे बहुत बागी हो चुके हैं, दूर चले गए हैं। फातिमा का कहना था देखें जी, जब हमने थंबनेल लगाया और वावेला मच गया कि देखो देखो फेस रिवील हो गया, फेस रिवील हो गया, तो फिर जो है मैंने अम्मा को कॉल की। अम्मा की पहले कॉल नहीं आई, मैं वेट करती रही अम्मा की कॉल आएगी, लेकिन अम्मा की कॉल नहीं आई कि भाई पिक्चर चेंज कर दो, वरना हम फ़ौरन से एडिट कर देते पिक्चर। अगर सच्ची पिक्चर होती तो मैंने जब कॉल की मेरी माँ ने कॉल ही नहीं उठाई। तो देखें हमारा थंबनेल वैसे का वैसा लगा है, हमने जो है पिक्चर बच्ची की रिवील नहीं की। देखो एक ना एक दिन हो तो जानी है, जाहिर सी बात है। अब वो भी ब्लॉगर बन चुकी है, अब उसको भी मज़े आने लगे हैं। इंस्टाग्राम उसका, टिकटॉक उसका, अब जो है क्या कहते हैं यूट्यूब उसका, हर तरह से हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे तकरीबन हद तक वो लड़की भी पहुंच गई है। जैसे शादी के बाद आपने फातिमा का जो है फेस रिवील कर दिया था, वैसे ही जाहिर सी बात है आपने इसका भी करना है। और फेस रिवील आपने आपकी ही इजाज़त से हुआ था, वो भी इसलिए आपने कहा था कि हमने फ़ोटो सेशन कराने हैं, हमने वीडियोज़ बनानी है, तो हम इस कंटेंट को अच्छे से, शादी को अच्छे से जो है कैश करवाएंगे, जो कि करवाया भी सही। खैर जहाँ जहाँ देखते थे सितारा भी साथ होती थी और फ़ोटो सेशन करवा रही होती थी और खूब जो है उनके नाम से इन्होंने व्यूज़ कमाए। अब जब जाहिर सी बात है थोड़ी सी सितारा इनसे खफा हुई कि अम्मा का नाम तुम लोगों ने क्यों लिया। अच्छा, अम्मा के नाम लेने से कोई 6 महीने पहले ही इन्होंने सितारा के साथ जो कम्युनिटी पे इन्होंने पिक्चरें लगाई हुई थी वो हटा दी थी। उसके बाद उसके नाम के थंबनेल हटा दिए थे। फिर जब सितारा ने यहाँ पे आके कहा कि खबरदार हमारा नाम ना लें आप लोग अपनी कंट्रोवर्सी में, और ख़ासकर मेरी अम्मी का तो नाम ना लें, कि अम्मा की इजाज़त से हम लोग जो है काम करते हैं। मेरी माँ की इजाज़त चाहिए आप लोगों के घर में, अपने बड़े नहीं हैं। तो उसके बाद इन्होंने फिर कहा कि फ़ेक रिश्ते हैं तुम्हारे, फ़ेक सपोर्टर हैं, वो डीडी के हवाले से बोला था और वर्धा के हवाले से, मतलब इन्होंने टारगेट किया। और फिर जो है इस तरह से है, इस तरह से है, देखो देखो ऐसे हो गया वैसे, मतलब उल्टा सितारा के ऊपर ही वीडियो बनाना शुरू हो गया। तो फिर और लोग ज़्यादा इनसे नाराज़ हुए, फिर नैना वाला मुद्दा आ गया। इस तरह से ये लोग जो है मतलब कंट्रोवर्शियल हो गए और काफ़ी सारे झूठ पकड़े गए। अब फिर पिक्चर का भी झूठ पकड़ा गया और खुद ही आके बोल दिया नहीं ये तो फेक पिक्चर है, और दोबारा फिर लगा दी। कितने दिन व्यूज़ ले लेंगे? झूठ पे ना कभी भी आपका चैनल नहीं टिकता। आप सच बोलें, सही से चलें, सीधे रास्ते पे चलें, आप बिल्कुल कामयाब रहेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे घुमाना है, फिराना है, झूठ बोलना है और झूठे व्यूज़ लेने हैं। तो खैर यहाँ पे इनका कहना था कि नहीं वो झूठी पिक्चर है, वो तो चेंज है, तो अब मैंने चेंज किया है।
मतलब भाई उसका यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक है, लड़की उसके होंठ थोड़े से पतले करती हैं बस, बाकी वो तकरीबन उससे ही मिलता जुलता है, और थोड़ा सा फिल्टर लगा के रंग को गोरा कर दिए, थोड़ा सा मध्यम रंग है फौजिया का ना, वो हमने देखी हुई है। तो बाकी उसके आईब्रोज वही हैं, आँखें वही हैं, नाक वही है, सारा मतलब फेस का स्ट्रक्चर भी सेम वही है। तो फिर भी आपको नहीं करना चाहिए था। उनके बड़े जो है ना, फैमिली जो है, उनके जो सरबराहान हैं वो उनकी फैमिली है, वो जाने वो करें ना करें। नजमा ने तो खुद नहीं किया हुआ, हालांकि नजमा ने भी जब नया चैनल बनाया उसमें अपनी फ़ोटो लगा दी हुई है नजमा ने भी अपनी जवानी की एक पिक्चर लगाई हुई है। तो खैर फिर उसके बाद फिर रुक गई, फिर फेस रिवील नहीं किया था। लेकिन वो उनके बड़े हैं, घर वाले हैं, वो करें ना करें, लेकिन इनको नहीं करना चाहिए था। खैर बढ़ते हैं जी जनाब रुबीना की तरफ। रुबीना कहती हैं कभी मेरी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है। जब से अमीन ने रिएक्शन दिए हैं, इन्होंने अमीन को जवाब नहीं दिया, लेकिन ये शिकवा ज़रूर किया है कि ये रिएक्शन मेरी जान नहीं छोड़ रहे। 3 दिन पहले, उसने कहा 2 दिन भी नहीं, 3 दिन पहले से मेरी तबीयत ख़राब है, मैं देख बैठी थी रिएक्शन जो कि अमीन के थे। अमीन ने जब रिएक्शन दिए थे और उसके बाद जो है इनकी तबीयत ख़राब हो गई, उल्टियाँ शुरू हो गई, और फिर उसके बाद जो है उसने कहा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे जो है अब घर भी चेंज करना है, मैंने टिकट भी करवा ली है, और बाकी अम्मा से 2 दिन हो गए, उनसे भी बात नहीं हुई। बाकी मैं ब्लॉग में देख लेती हूँ, फ़िलहाल वो ठीक हैं, हैप्पी हैं। बाकी मैं सबको यही कहूँगी, बच्चों के साथ खुश रहना चाहिए। और बाकी मैं क्या बताऊँ, 3 दिन पहले जो मेरी हालत हुई है, बहुत ही बुरी हालत हुई है। और उसके बाद जो है फिर वही कहती है कि बस मैं क्या करूं, बच्चा है, बच्चे का ख्याल रखना होता है मुझे। उठी हूँ तो इसकी भी तबीयत ख़राब थी, इसको भी दवा वगैरह दी, अली की बात कर रही थी, उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। नैना को तो पता नहीं चलता, उसको इन चीज़ों का नहीं पता होता, क्योंकि आप पता नहीं चलने देती, क्योंकि आपने उसे महारानी बना के रखा हुआ है। रखें, जहाँ पे मोहब्बत देनी हो ना, वहाँ मोहब्बत दें। कल ना मैं एक वीडियो देख रही थी, तो एक भाई साहब हैं, वो बैठे थे, उन्होंने कहा देखें खुदारा अपनी बच्चों की जो है ना तरबियत अच्छे से करें। उन्हें जो है ना हर वेले जो चीज़ मांगे फ़ौरन मुहैया ना कर दो। लो पप्पू को लो, इस तरह कर रहे हो तो जो इस तरह कर रहे होते हैं, तो भाई उसको जो है प्याज के साथ भी रोटी खिलाएं, जो है चटनी के साथ भी रोटी खिलाएं, उसको सिंपल ज़िंदगी भी दें। आप लोगों ने आजकल जो फैंसी ज़िंदगी आ गई है, आप लोग उधर ही ध्यान दिए जा रहे हैं, ये भी मिल जाए हमारे बच्चे को, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। उनको थोड़ा सा सख्त जान भी बनने दें। बल्कि हमने मशहूर ही हैं कोई अंग्रेज़, यार बहुत बड़े, मतलब उनमें अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नाम आता है। तो वो बता रहे थे कि हम अपने बच्चों को जो है मतलब जहाज़ की नॉर्मल सीट जो है हम वो करवाते हैं, हम अपने लिए जो बिज़नेस क्लास की सीट करवाते हैं, ताकि उन्हें पता हो आम लोगों में हमने उठना बैठना है, वो अपने आप को वीआईपी जो है वो ना करें। तो यहाँ पे ना बेटी को ना इन्होंने वीआईपी बना के रखा हुआ है कि वो वीआईपी है। भाई देखो, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि माँ को पता ही नहीं है, पेट से पैदा करने वाली को पता ही नहीं है कि बच्चे को बुखार है, उसको दवा देनी है, फिर उसको कपड़े पहनाने हैं, चेंज करवाने हैं, उसकी टेक केयर करनी है, उसको पता ही नहीं है। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। उसको पता होना चाहिए। फिर आपके वहाँ रहने का फ़ायदा, बच्चा क्या फिर ऐसे अटैच होगा? फिर आप लोग कहते हो बच्चा अटैच ही नहीं होता माँ के साथ, क्योंकि वो नानी का आदी हो चुका है। आपकी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी आप बच्चे की भी तबीयत ठीक कर रही हैं, उसको भी साथ उसे नहला रही हैं, धुला रही हैं। कपड़े तो खैर उसके इस्त्री नहीं किए हुए थे, ऐसे ही उन्होंने सफ़ेद जोड़ा पहना दिया। लेकिन जो है खैर बच्चे की हालत पहले से बेहतर है, एक्टिव ज़्यादा हुआ है, पहले से अच्छा हो गया है। जब वो दीदी के घर गया था उसी टाइम से ही उसकी तबीयत बेहतर हो गई थी। बच्चों के साथ खेलना, चीखना, चिल्लाना, हंसना, मुस्कुराना, चीज़ें छीनना, इस तरह से उसकी हो गई थी। वरना वो सहमा हुआ, डरा हुआ साइड पे बैठा रहता था। फिर बाद में ये इधर कराची आ गए, तो अब वो खेलता कूदता है, तो अब भी मतलब बेहतर है, तबीयत उसकी ठीक हो गई है, वरना सूख सूख के कांटा हो गया था वो। खैर यहाँ पे लोग कह रहे थे कि बहन बेटी के लिए दुआ कर। बल्कि एक कमेंट ऐसा आया हुआ था, तो मैं बड़ी हैरान हुई। कमेंट बड़ा लॉजिकल था उस बंदी का। उसने कहा कि अपनी बेटी की भी अच्छी तरबियत कर, उसके लिए हिदायत की दुआ कर। वो एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरे की तरफ पड़ी रहती है। उसको रुबीना, आप सिर्फ अपनी लड़की के लिए ही दुआ करो, किसी के साथ भी रहे, लॉयल रहे।
एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ती है, दूसरे को छोड़ के तीसरे को पकड़ती है, यही करती रहेगी क्या ज़िंदगी भर। तो बात तो सही है, उनको क्या सारी ज़िंदगी यही करना है, यही करना है उसको क्या सारी ज़िंदगी, ऐसे ही चलना है उसने। तो उसको घरदारी सिखाओ, उसको घरदारी नहीं आती। आप सुघड़ हैं, रुबीना की जो बात सही है वो है सही, रुबीना सुघड़ है, रुबीना घरदारी आती है उसको। वो जो है कपड़े भी सिलाई कर लेती है, बीना बीना जो है झाड़ पोछ कर रही होती है, कपड़े धो रही होती है, कपड़े इस्त्री कर रही होती है, बच्चे को भी संभाल रही होती है। लेकिन ये चीज़, ये क्वालिटी बेटी में भी होना चाहिए। अगर हम लोग भी जो है ना जॉब वगैरह करते रहे हैं या काम वगैरह करते हैं, लेकिन हम घरेलू हैं, हमें भी घरेलू काम आते हैं। मैं भी कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, मैं कढ़ाई भी कर लेती हूँ, मैं कपड़ों की कढ़ाई भी कर लेती हूँ। मुल्तानी कढ़ाई जो होती है वो वाली, सिंधी भी कहते हैं, सिंधी कढ़ाई हो गई, मुल्तानी कढ़ाई हो गई। उसके बाद जो है घर की हांडी रोटी देखभाल, मैनेज घर को कैसे करना है, कैसे आपने जो है अपनी लाइफस्टाइल को लेके चलना है, कैसे खर्चे को जो है चलाना है अपने घर के लिए, या आपने बाहर अंदर भी लोगों के साथ चलना होता है, रिश्तेदारों के साथ, और भी अल्लाह वाले आ जाते हैं। तो आप एक मैनेज करके चीज़ों को साथ चल रहे होते हैं कि मैं सबके साथ चल सकूँ, एक बैलेंस में, एक तरीके से, और दिखावा भी नहीं होता। मज़ा आता है ऐसी ज़िंदगी जीने का। लेकिन यहाँ पे आप खुद जो है की कहते ना तबेले च बाह दी हुई है तुसी, लेकिन कुड़ी नूं कुछ नहीं सिखाना। तो ये आपकी कोई जीत नहीं है कि आप जो है, आपकी बच्ची जो है बस वो जॉब करती है, वो सलोन वाली हो गई है तो उसे कुछ नहीं आता। सितारा को जो है, सितारा तो ये लोग बनना चाहते हैं, लेकिन सितारा जितना नहीं बन सकते, ये याद रखिएगा। कैसे? उसे भी वो कपड़े सिलाई करती है, आप लोगों ने देखा होगा वो रेड सूट उसने सिलाई किया था, याद है? वो कपड़े भी सिलाई करती है। वो कौन से वो चले हुए थे, कौन सी यार अभी ये जो फैशन आया हुआ था, फर्शी शलवार है, वो ड्रेस सिया हुआ था। और उसके बाद कुकिंग करती है, बच्चों को नहलाती है, बच्चे उसके ही आदी हैं। एक दिन अम्मा ने खाना खिलाया, आयत को खिलाया, तो बड़ी हैरान हुई वो, हैं अम्मा आपके हाथ से खा लिया, क्योंकि ये तो मेरे हाथ से खाती है। तो मतलब वो इस तरह से अपनी लाइफ को लेके चल रही है। वैसा तो बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। तो ये जो है ना, लंडे की माँ ना बने, इसको जो है तौर तरीका सिखाएं अपनी बेटी को कि वो अच्छे से अपने बच्चे को भी संभाले और घरदारी भी सीखे। खैर यहाँ पे जो है फिर कह रही थी कि अब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम लोगों ने घर भी चेंज करना है क्योंकि सलोन से बहुत ज़्यादा दूर है। हालांकि ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था, सोच समझ के ही आप लोगों ने घर लिया था। वो वाला बहुत बाद में लिया था, सलोन के भी 3-4 महीने बाद आप लोगों ने घर लिया था। तो खैर यहाँ पे जो है कहती है मैं चली जाऊँगी, टिकट मैंने करवा ली है, घर का होम टूर लाजमी दूंगी। कौन सा घर लिया है, अभी सामान समेट रही हूँ, लेकिन तबीयत भी ठीक नहीं है। उससे पहले जो है रुबीना ने जो है कपड़े वगैरह सिलवाए हैं अपनी पोतियों के लिए भी जनाब कपड़े शपड़े सिलवाए हैं, लिए भी हैं, बेटी को भी लेके दिए हैं, खुद के भी लिए हैं, दुआ के, फादिया के, मीर के, हमज़ा के, मूसा के, अली के लिए भी कह रही थी ले आई हूँ, लेकिन साइज़ का मुझे थोड़ा सा हो रहा है। तो मुझे अच्छा लगा कि ये इन्होंने जो है अपने पोतों के लिए, बेटों के बच्चों के लिए भी कपड़े शपड़े लिए, उनके लिए गिफ्ट शिफ्ट लिए। अब मुझे तो यही लग रहा है कि इन्होंने अपने ही पैसों से लिए हैं, बच्चों के लिए छोटे छोटे तोहफे तहफ़ जैसे होते हैं उस तरह से ही लिए हैं। मतलब ये उनसे नहीं लेगी पैसे, बहुओं से, ये खुद ही अपनी तरफ से दे रही हैं। पता है आपको, ये एक बड़ी खूबसूरत, ये जो गिफ्ट होता है ना दादकों की तरफ से बच्चों को, ये बड़ा खूबसूरत तोहफा होता है। इसमें लाजमी नहीं है महंगे हों चीज़ें, इसमें मोहब्बत होती है, इसमें मोहब्बत होती है। मेरी सास जब आती है ना तो मेरे बच्चों के लिए ना उनकी पसंदीदा वो टॉफ़ियाँ ले आएगी, हैं, ज़्यादा वो नहीं कर सकती, वो कम ही करती है, या उनके लिए खेलने के लिए बलून ले आएगी या छोटे छोटे बॉल ले आएगी। तो मैंने कभी एतराज़ नहीं किया,
न कभी सुनवाया है। हाँ, दूसरी साइड से उनको सुनना पड़ जाता है, दूसरी बहू से, और चंगा भला सुनना पड़ जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मांगते हैं। लेकिन मुझे ये होता है कि आप ये भी ना लाएं, आप मोहब्बत देते हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। और भाई मेरे बच्चों को जो वो मोहब्बत दे रहे हैं, यकीन माने गिफ्टों की फिर वहाँ पे परवाह भी नहीं होती, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत मोहब्बत मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वो 3 महीने 4 महीने इधर होते हैं, 3-4 महीने वो उधर चले जाते हैं अपने घर, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, जब छोटी छोटी चीज़ें ले भी आते हैं ना, फिर वो भी अच्छा लग रहा होता है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। तो इस तरह से होना चाहिए। तो रुबीना ने भी अच्छा किया, अगर अपने जो है बच्चों के कपड़े लिए हैं और उनके लिए गिफ्ट वगैरह तोहफे तोहफ़ लिए हैं। तो कह रही थी सुमेरा से लंबी चौड़ी बात होती रहती है, मुझे अच्छा लगता है उनसे बात चात करके भी। तो इस तरह से ये चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही थी। अच्छा जी, अब चलते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। और सितारा का जो व्लॉग है, उन्होंने जनाब वो दिखाया, बच्चों को तैयार होते हुए दिखाया। स्कूल का जो फंक्शन था, अच्छा काफ़ी कमेंट आ रहे थे, यार स्कूल वाले बड़े खर्चे करवाते हैं। हाँ यार, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें निकलवा ली है ना, ऐसे ऐसे फंक्शन हो रहे होते हैं, ऐसी ऐसी जो वो डे रखे जाते हैं, चीज़ें रखी जाती हैं, तो वो करते हैं। एक्टिविटी भी होती है साथ साथ, ये भी है। लेकिन खैर अच्छा भी लगता है कि चलो बच्चे ना इन चीज़ों में हिस्सा लेते हैं, खाली पढ़ पढ़ के बोर भी नहीं होते, पढ़ाई 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 पढ़ाई, लेकिन नहीं, साथ में थोड़ी सी एक्टिविटी भी हो जाती है, चलो ये भी अच्छा लगता है। मरमिट है मरमिट जो है वो बनी, क्या कहते हैं, आयत बड़ी प्यारी लग रही थी और तैयबा भी बहुत प्यारी लग रही थी। और बताया कि उसका जो गाउन है वो मीरा की मम्मा रात ही सिलाई करके अर्जेंट दे के गई थी हमें, तो सुबह इन्होंने पहनना था। खैर दोनों बच्चियों को खूब तैयार किया, बहुत प्यारी लग रही थी आयत भी और जो है तैयबा भी। और फिर उसके बाद जो है बच्चों को भेजने के बाद सितारा अम्मी के साथ बैठ गई और अम्मी जनाब खिड़की में बैठी थी। आय हाय हाय, अब तो दिल लगना लगना है हरियाली जब आंखों में पड़ती है, आप हरियाली देखते रहते हैं। खिड़की में बैठ के अम्मी बादाम भी निकाल रही थी, काफ़ी लोग कह रहे थे अम्मा भी खाया करे, सितारा भी खाया करे, बच्चों के लिए बादाम निकाल रही थी अम्मा। और फिर बताया कि भाई मैं जो है कपड़े शपड़े भी सिलाई करती रही हूँ और उसके बाद मैं खिड़की में बैठी रहती हूँ, मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के भी। सितारा ने कहा सुबह सुबह आप घास पे चला करें, अच्छी होती है आप सेहत के लिए आपकी। तो अम्मी कह रही थी कि भाई मेरी ना रूटीन इस तरह की है, रात में जल्दी सो जाती हूँ, फिर मैं तहज्जुद के लिए उठती हूँ। कहते हैं कि सोना ज़रूरी होता है, उठ के सोना और उठ के तहज्जुद पढ़ना ज़रूरी होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है अब जैसे रमज़ान शरीफ है, हम इसमें सोते थोड़ी हैं, साथ में तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं ना, तरावियाँ होती हैं, नमाज होती है, तरावियाँ होती हैं, फिर जो है तिलावत कुरान होती रहती है, तो फिर जो है हम सोते नहीं हैं, तो साथ में तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। तो जो है पढ़ लेनी चाहिए 12-1 बजे के बाद ना, आप जो जितनी भी मतलब 12 रकात पढ़नी है, 2 रकात पढ़नी है, 6 पढ़नी है, 4, जिस तरह से भी वो आप पढ़ सकते हैं। कहते हैं ऐसा सोना लाजमी नहीं है, हमें भी पहले यही था कि सो जाओ, सो तो फिर सो गए तो ऐसा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि खैर आपस में ये लोग गपशप लगाते रहे, कपड़े शपड़े भी दिखाए। और फिर उसके बाद जो है सितारा अपने गार्डन में गई और कहा कि भाई इतना प्यारा गार्डन है, इसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए, इसका भी तो फ़ायदा हमें उठाना चाहिए ना। इस गार्डन का जो है मौसम भी खुशगवार हुआ है, बच्चों को स्कूल भेजा है और स्कूल उसके बाद आए हैं, फिर उनके बाद जो है उन्हें खाना खिलाया है, फिर ट्यूशन भेजा है, और फिर जो है अब फ्री थोड़ा सा टाइम था तो सोचा यहाँ पे भी आ जाती हूँ। और फिर उसके लिए जो है एक काम के लिए भी जाना है। आयत के हैंड वगैरह कहती हैं मैं वॉश करवाती हूँ बेसन में, तो वो जो है उसके कपड़े सारे गीले हो जाते हैं, दांत साफ़ करने होते हैं, तो वो उसका कद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो कपड़े सारे गीले हो जाते हैं। तो उसके लिए ना मैं जो है वो टप वगैरह इस तरह से चीज़ें वगैरह लेके आऊँगी, स्टूल जो होते हैं वो भी। और फिर उसके बाद जो है जनाब जापानी फल, आय हाय हाय, आजकल जो जापानी फल आया हुआ है मौसम का बहुत ज़बरदस्त है। बचपन में हमें अच्छा नहीं लगता था, ज़ुबान पे चिप चिप होती थी, थोड़ा सा चिपक जाता था, अच्छा नहीं लगता था, बुरा लगता था। लेकिन खैर अब अच्छा लगता है। अब जो है पिछले साल मैंने खाया था, इस साल तो अभी मैंने नहीं खाया, लेकिन आया हुआ है। हस्बैंड को कहा था कि ले आना यार, मुझे भी खिला दो जापानी फल पहले हम इसे कहते थे मीठे टमाटर बचपन में हम ऐसे कहते थे, ये भी तो टमाटर की तरह है, मीठा मीठा सा समझ नहीं थी, पता नहीं था। खैर वो जापानी फल तोड़ा सितारा ने और जनाब कहती हैं कि ये देखें अल्लाह की नेमतें,
तो ये अल्लाह की नेमतें हैं जो हमें मिली हैं। मैं कहती हूँ आपको ढेर सारी यहाँ पे नेमतें मिली हैं इस घर में ख़ास कर। जो इनको खूब फ्रूट मिले हैं, पपैया तो पता नहीं अमरूद थे, वो क्या कहते हैं, ग्रे फ्रूट कहते हैं वो, माल्टे, नींबू, सब्जियां, भिंडियाँ वगैरह हैं, और मिर्चें वगैरह लगी हुई हैं, अंजीर लगी हुई है, अनार लगा हुआ है, ग्रीन टी लगी हुई है, पता नहीं क्या कुछ, माशाल्लाह बहुत सारे। अभी तो मैं काफ़ी सारे नाम भूल गई हूँ। ढेर सारी नेमतें इस घर में आपको मिली है माशाल्लाह से माशाल्लाह। खैर इन्होंने कहा अल्लाह की प्यारी प्यारी नेमतें हैं, ये क्यों नहीं खाना चाहिए जनाब। खैर फिर उसके बाद जो है साजिद और सितारा घर से बाहर गए, ज़रूरत की जो उन्होंने चीज़ें वगैरह लेनी थी वो लेने के लिए गए, और वापसी पे आके सितारा ने सामान सेट किया, आयत को भी दिखाया भाई बेटा आपके लिए क्या क्या चीज़ें मैं लाई हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ऊपर वाला जो किचन है उसको भी इस्तेमाल में अब मैंने लाना है। तो आई थिंक सितारा का भी इरादा है कुकिंग वगैरह स्टार्ट करेंगी, और उसमें भी अपने जनाब अंदाज़ कुकिंग का जो है उसको जारी रखेंगे, उसको जो है कुकिंग करेंगी। तो अच्छा लग रहा है। सितारा के व्लॉग जो हैं वो घर तक ही हैं। अब हम नहीं देख रहे कि वो मतलब जो है जैसे पहाड़ी पे चले जाना, अक्सर वो उदास होते थे घर में, वो घर था ही ऐसे घुटा हुआ घर था, मतलब कराची से बेहतर लग रहा था, कराची वाले घर से। मतलब वहाँ पे तो ऊपर ही रहते थे ना किराए पे, तो अच्छा था, हवादार खुला था, लेकिन वो ये था कि बिल्कुल तनहा आप ऊपर ही रहें या फिर मार्केट के लिए निकलें। अब ये घर इस तरह का है जिसमें ये शिफ्ट हुए थे पहले पहले कि भाई सामने पार्क का मज़ा लेते थे, वॉक करते थे। फिर उसके बाद घर आना तो घर गुप्त अंधेरा वाला टाइप घर था। फिर उसके बाद सामान रखने का भी मसला, गुंजाइश नहीं होती थी। अब जो घर चेंज हुआ है ना, इसमें हर तरह की इन लोगों को फैसिलिटी है, हर तरह की, बड़े बड़े रूम, बड़े बड़े वॉशरूम, फिर पानी की निकासी अच्छी है। उसके बाद फिर गार्डन है, दो बड़े बड़े गार्डन हैं, और उसमें भी जाके बैठ लेते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, फल फ्रूट भी हैं, फूल भी हैं, हर चीज़ है। तो मज़ा आ रहा है इन लोगों को। अब जो है सितारा ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ही व्लॉग बनाती हैं, अपने घर के ही व्लॉग बना रही हैं और दिखा रही हैं, जो कि अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी आज ज़्यादा नोक झोंक नहीं थी। वरना कल वाले व्लॉग जो मैंने बनाया है ना, बहुत सारी बहनों ने प्यार दिया। कहते हैं यार वाकई मज़ा आ जाता है जब आप भी रिव्यू देती हैं और उसमें मज़ीद 4 चांद लग जाते हैं, और हम मज़ीद भी जाके दोबारा भी देखते हैं। कुछ चीज़ें अगर मिस हो जाती हैं काम करते हुए तो दोबारा जाके भी देखते हैं सितारा के ब्लॉग को, मज़ा आता है हमें देखने का। तो हाँ, नोक जो चीज़ होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। तो खैर उसके बाद जो है यहाँ पे सितारा को कमेंट आ रहे थे ढेर सारे कि आप लोबिया क्यों बोल रही हैं। तो इसको जो है क्या कहते हैं, राजमा कहते हैं। तो हाँ, मैंने एक दिन गई दुकान पे, मैंने कहा भाई राजमा दें, वो कहता वो क्या होता है, मैंने कहा भाई राजमा दें। कहते हैं मुझे नहीं पता कि इसको कह रही है राजमा, हम लोबिया कहते हैं। हम लोग, हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोबिया बोला जाता है। तो फिर जो है मैंने उन्हें सर्च किया, और फिर दोबारा मैंने दिखाया, उन्होंने कहा बाजी इसको तो लोबिया नहीं कहते। मैंने कहा हाँ लोबिया कहते हैं। तो हमारे यहाँ लोबिया कहते हैं इसको, लाल लोबिया, वाइट लोबिया। इसमें भी फिर साइजेस होते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है काफ़ी सारे मिसाले वगैरह वो बांट रहे थे। कुछ सामान नीचे वाले पोर्शन में रखना है किचन में, कुछ ऊपर वाले में, इस तरह से। तो खैर सितारा जो है व्लॉग को एंड नहीं कर रही हैं आजकल जो है सितारा व्लॉग चल रहा होता है, किचन में खड़े होते हैं और फिर बंद हो जाता है। ये भी आजकल जो है सितारा के व्लॉग में हो रहा है। पता नहीं मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है या फिर जल्दी सो जाती हैं। वैसे वो कह रही थी मैं थकी हुई हूँ, मैंने सोना भी है, तो शायद वो जाके फिर लेट गई हैं, सो गई हैं, इसलिए जो है व्लॉग का एंड कभी कभी नहीं कर पाती। तो अच्छा था, ठीक था, घर का था सारा, और सारा जो है मतलब उन्होंने अब घर को ही वो कैश करवा रही हैं, घर में रह के ही अपने ब्लॉग बना रही हैं। अच्छा लग रहा है। उसमें बाहर दिन के भी शूट होते हैं, अंदर बैठ के भी शूट होते हैं, खाना पीना भी बीच में दिखा दिया, इस तरह से मिक्सअप फैमिली माहौल जैसे होता है, तो अच्छा लग रहा है। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।